परमात्मने नमः। मेरे परम प्रिय आत्मीय देशवासियों, सभी भाई बहनों, ये संसार आश्चर्य से भरा हुआ खजाना है। इसमें अमृत भी है और जहर भी है। मेरी जैसी भावना वैसा ही संसार है। आज तक ऐसी कोई घड़ी नहीं बनी है जिसने बीते हुए समय को बताया हो। जो बीत गया सो बीत गया। ऐसे ही मनुष्य को अपने जीवन में अपने मन को बीते हुए समय की घटनाओं के बारे में मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। आज परम सौभाग्य है हमारा कि आप को भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में कुछ उपदेश भगवान द्वारा दिए गए कि सच्चाई क्या है जीवन में और समय आने पर कठिनाइयों का सामना कैसे किया। माया मोह रूपी कांटों से भरा हुआ है और उन कांटों को निकालने के लिए परमात्मा रूपी सुई की आवश्यकता है। तभी वह माया मोह रूपी कांटा निकल सकता है और कोई उपाय। जब माया मोह नहीं होता है तो परमात्मा की कृपा होती है और इसके लिए जब जागो तभी सवेरा, वही शुभ अवसर मान लिया जाए। ये प्रत्येक प्राणी के लिए शुभ है। परमात्मा का ध्यान करके अपने जीवन को धन्य बनाए, ये समझदारी है। हम अपने जीवन के मोह रूपी कांटे को निकालने का साधन बनाएं परमात्मा को, तो शांति मिल सकती है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ जो संवाद हुआ वह भी कौरव और पांडवों के माया मोह रूपी कांटे ही हैं। जिन कांटों को निकालने के लिए भगवान को अर्जुन के रथ का सारथी होना पड़ा। अर्जुन का मोह भंग करने के लिए कितनी बातें कहीं, कितना ज्ञान, संसार की सत्यता और असत्यता के बारे में अंतर बताया कि संसार झूठ है। इतना मोह में व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, आँखों से आंसू बहने लगे और कहा, प्रभु मैं अपने गुरुजनों के साथ, बंधु बांधवों के साथ, संबंधियों के साथ कैसे युद्ध करूं। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इनको मार करके हमें सुख संपत्ति मिले, राज्य मिले,
इसको मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। इससे क्या लाभ है? इससे तो अच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं और भीख मांग कर अपना जीवन। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, हे अर्जुन, यह समय मोह का नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि आप युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों को मारने के लिए यहाँ आए हैं और ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मोह को प्राप्त हुए अर्जुन, तुम्हारी ये दशा देखकर हमें हंसी आ रही है। अपने मन को कायर मत बना, उठा धनुष और युद्ध कर। तो अर्जुन कहते हैं, भगवान हमसे अब युद्ध नहीं होगा, अपने सगे संबंधी कैसे मारे जाएं? भगवान पूछते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, क्या तुम बता सकते हो कि ये सगे संबंधी तुम्हारे पिछले जन्म में कौन थे? तुम्हारी मृत्यु पर कौन कितना रोया था? अर्जुन बोले कि हम कैसे बता सकते हैं, तब तो मैं था ही नहीं, हमें कुछ पता नहीं। भगवान ने कहा कि कोई नाते स्थायी नहीं होते हैं। क्या पता पिछले जन्म में तुम्हें आज जो मारने आए हैं उनका तुमने वध किया हो, वे तुम्हारे रिश्तेदार रहे होंगे। आज मोह को प्राप्त होके इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम्हारी बहुत अपकीर्ति होगी। लोग लाज का भय करो, अपने कर्तव्य का पालन करो और मेरी आज्ञा मानो। अर्जुन असहाय होकर बोला कि हे प्रभु, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं कैसे बाण उठाऊं अपने सगे संबंधियों पर। मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे मन का अज्ञान दूर हो जाए। मैं क्या करूं? तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसमें भ्रम की क्या बात है? अपने कर्म में भरोसा रखो, वीर हो, तुम्हारे समान कौन योद्धा है? दुश्मनों को मार करके कीर्ति को प्राप्त हो। और समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ संग तेरे पर लोक न जाए, संग तेरे पर लोक न जाए। पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद न आए। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए, विस्मृति का वरदान
नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए, प्राणी पागल ही हो जाए। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की सुध कराते हैं, घर के स्वामी के जाने पर घर की सुधि कराते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में बहे बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इन नातों के मोह में पड़कर मूर्ख जन्म गंवाते हैं। तोड़ इन नातों की बेड़ी जो कायर तुझे बनाते हैं। 4 दिनों के प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं।